Good morning students. This video is from the chapter probability, and in today's video we'll discuss the questions of probability on the basis of cards. Okay. So question of 4. A card is chosen at random from an ordinary deck of playing cards. What is the probability? That is a diamond. डायमंड आने का चांसेस कितना है? ठीक, पहले कार्ड्स कितने हैं? टोटल 52 कार्ड्स हैं. 52 में 26 आपका हो गया रेड कार्ड और 26 हो गया आपका ब्लैक कार्ड. ठीक है, इन 26 में 1 to 10 किंग, क्वीन और जैक, ये होता है आपका डायमंड का. ठीक है, और ये 26 में 1 to 10 किंग, क्वीन और जैक, ये होता है हार्ट का. ठीक है, 26 ब्लैक है. 1 to 10 क्या है? और किंग, क्वीन और जैक, ये होता है स्पेड. एंड 1 to 10 किंग, क्वीन और जैक, ये होती है क्लब. ठीक है, डायमंड का कार्ड आपको सेलेक्ट करना है. डायमंड का कार्ड आने के चांसेस कितने हुए? डायमंड के कार्ड टोटल हो गए 1 to 10, 11, 12, 13, टोटल 13 कार्ड्स आउट ऑफ 52. तो 1/4 इज द प्रोबेबिलिटी. नेक्स्ट क्वेश्चन. अ किंग इज चूजन. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ किंग. किंग आने का चांसेस कितना है? किंग टोटल कितने किंग हैं? 1, 2, 3 और 4. 4 किंग्स हैं आउट ऑफ 52. ये कितना हो गया? 1/13 इसका प्रोबेबिलिटी हुआ. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक 4. अ ब्लैक 4. ठीक है, 4 इसमें 1, 2, 3, 4, टोटल 4/52, दैट इज़ 1/13. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ 7 ऑफ हार्ट. 7 ऑफ हार्ट. ठीक है, हार्ट में 7 नंबर, तो ओनली 1 कार्ड इज देयर, तो 1/52. क्लियर? नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. क्वेश्चन नंबर 5. 9 प्लेइंग कार्ड्स आर नंबर 2 to 10. ये नंबरिंग दिया हुआ है, 2 से 10 तक का टोटल कार्ड है और टोटल कार्ड्स आर 9. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ऑड नंबर कार्ड. ऑड नंबर कार्ड आने का चांसेस कितना है? ठीक है, ऑड नंबर का कार्ड कितना हुआ? 1, 2, 3, 4. आउट ऑफ 9 कार्ड 4 कार्ड्स आर ऑड, तो उसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 4/9. व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ मल्टीपल ऑफ 4. मल्टीपल ऑफ 4, 1, 2 कार्ड्स ऐसे हैं ना जो कि मल्टीपल ऑफ 4 है. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग मल्टीपल ऑफ 4, देयर आर 2 कार्ड्स आउट ऑफ 9 कार्ड्स, तो इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 2/9. ठीक है, नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस व्हिच आर गिवन इन एग्जांपल. एग्जांपल में देखिए, एग्जांपल नंबर 6. अ स्टैंडर्ड पैक ऑफ प्लेइंग कार्ड कंसिस्ट ऑफ 52 कार्ड. ठीक है, तो वो हाउ मेनी आर रेड कार्ड. टोटल कार्ड कितने दिए हुए हैं? रेड कार्ड कितने होते हैं? रेड कार्ड होते हैं 26 आउट ऑफ 52. और फाइंड द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रेड कार्ड. प्रोबेबिलिटी इसका निकालना है रेड कार्ड का. प्रोबेबिलिटी ऑफ रेड कार्ड इज़ 26/52. ठीक है, प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड. हार्ट कार्ड कितने होते हैं? हार्ट कार्ड है 13. हार्ट कार्ड 13 है. ठीक है, तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हार्ट कार्ड इज़ 13/52. ठीक है, डैट इज़ 1/4. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ क्वीन. क्वीन टोटल कितनी है? क्वीन 4 है, तो इसका 4/52, 1/13. ठीक है, नेक्स्ट. प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लैक जैक. ब्लैक जैक का प्रोबेबिलिटी. ब्लैक जैक का प्रोबेबिलिटी कितना दिया हुआ है? ब्लैक जैक आपका होता कितना है? यू कैन सी फ्रॉम द नंबरिंग. ब्लैक जैक, एक यहाँ पे जैक है और एक यहाँ पे, 2 आर ब्लैक जैक. इसका प्रोबेबिलिटी का कितना हुआ? 2/52. इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया? 1/26. ठीक है, ठीक है. अगर ये क्वेश्चन रहता कि प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, ये इतना जो ये कार्ड जो दिए हैं इसमें एस आने का चांसेस कितना है? प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एन एस, एस का चांसेस कितना होगा? एस के 4 कार्ड्स होते हैं, 4/52, दैट इज़ 2/26 एंड 1/13. ठीक है. नाउ मूविंग टू द क्वेश्चंस ऑफ MCQ. MCQ क्वेश्चंस आपको कुछ दिए हुए हैं, जैसे इसमें भी कार्ड का क्वेश्चन है. क्वेश्चन नंबर 12. तो one card is drawn at a random of 52 playing card. What is the probability? That is the face card. Probability of getting a face card. Face card आने का चांसेस कितना होगा? फेस कार्ड होते हैं आपके 12.
ठीक है। तो 4 आपके किंग के, 4 क्वीन के और 4 जैक के, तो 12/52, 6/26, 3/13, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 13, क्वेश्चन 13 देखिएगा, द फेस कार्ड्स आर रिमूव फ्रॉम द पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड्स। 52 कार्ड्स में फेस कार्ड हटा दिया गया, तो फेस कार्ड हटा दिया गया तो 12 कार्ड्स हटाया गया, 12 कार्ड हटा दिया गया तो अब कितना कार्ड बचा, 40 कार्ड्स आर लेफ्ट। अगर आप 52 कार्ड्स में से अगर फेस कार्ड हटा दीजिएगा तो 12 कार्ड हटाइएगा तो फिर 40 कार्ड्स आर लेफ्ट, ठीक है। एंड 1 कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम, व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी इट इज गेटिंग अ डायमंड। डायमंड आने का चांसेस कितना है, डायमंड आने का चांसेस कितना हुआ, ये बताओ। अगर डायमंड के टोटल कार्ड्स 52 कार्ड्स में डायमंड के टोटल कार्ड 13 कार्ड्स हैं और अगर फेस कार्ड हटा दिए गए तो अब डायमंड के कार्ड्स कितने बच गए, 10 कार्ड्स ही बच गए ना, 1 to 10 तक का नंबरिंग, क्योंकि किंग क्वीन और जैक को हटा दिया गया है तो 1 to 10 तक का नंबरिंग बचा। और टोटल कार्ड्स कितने हैं, टोटल कार्ड्स है आपके 40, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हुआ 10/40, दैट इज़ 1/4। क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 14, अ कार्ड इज ड्रॉन एट रैंडम फ्रॉम अ पैक ऑफ 52 प्लेइंग कार्ड, फाइंड द प्रोबेबिलिटी दैट द कार्ड ड्रॉन इज नाइदर अ किंग नॉर अ जैक। ना ही किंग है ना ही जैक है, ना ही किंग ना ही जैक। तो किंग और जैक के टोटल कार्ड्स कितने होते हैं, किंग और जैक के टोटल कार्ड्स होते हैं 8। आउट ऑफ 52 कार्ड्स 8 कार्ड्स को हटा दी, 8 कार्ड में 8 कार्ड नहीं आना चाहिए, दैट मीन किंग और जैक नहीं आना चाहिए। तो टोटल कार्ड्स कितने हो गए, टोटल कार्ड्स कितने जो आ सकते हैं वो कार्ड्स हो गए आपके 44। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग नॉट अ किंग नॉर अ जैक, दोनों में से कोई नहीं, तो 44 कार्ड्स ऐसे हुए आउट ऑफ 52 कार्ड्स। तो 22/26 दैट इज़ 11/13, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 11/13। क्लियर। नाउ सम प्रीवियस क्वेश्चंस ऑफ द MCQ, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दिया हुआ है कि वो विच person best shows the probability that Sanjay will randomly draw an even number from 5 cards number 2, 4, 6, 8, 10। ये 5 कार्ड्स दिए हुए, इवन कार्ड आने का चांसेस कितना है, इवन कार्ड टोटल 5 कार्ड्स है, पाँचों तो इवन है, 5/5 दैट इज़ 1 अगर प्रोबेबिलिटी आया तो परसेंटेज वाइज कितना होगा, परसेंटेज वाइज हो जाएगा आपका 100, ठीक है। आप यहाँ भी निकाल सकते थे, 5/5 परसेंटेज निकालना है तो डायरेक्ट 100 से मल्टीप्लाई कर दिए, कट के 1 आ गया, दैट इज़ 100%, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 5 में क्या दिया हुआ है कि यू हैव 11 कार्ड्स आपके पास, ठीक है, जिनमें आपका मैथमेटिक्स हर एक कार्ड में क्या है, एक एक अल्फ़ाबेट लिखा हुआ है, मैथमेटिक्स ये लिखा हुआ है, ठीक है। व्हाट इज़ द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग एम आने का चांसेस कितना है। अब इन 11 कार्ड्स में एम कितने कार्ड्स में लिखा हुआ है, 1, 2 कार्ड्स में एम है आउट ऑफ 11, तो 12/11। क्लियर। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग ई आने का चांसेस कितना है, ई कितना कार्ड में लिखा हुआ है, ओनली 1 कार्ड इज हैविंग ई आउट ऑफ 11 कार्ड, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो गया 1/11। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग और कॉन्सोनेंट आने का चांसेस, कॉन्सोनेंट कौन कौन से हुए, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 कार्ड्स आउट ऑफ 11 कार्ड्स आर कॉन्सोनेंट, तो 7/11, ठीक है। प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग वॉवेल आने का चांसेस कितना हुए, अगर 7 कॉन्सोनेंट है तो 4 हो जाएंगे आपके वॉवेल, 1, 2, 3 एंड 4, 4/11, ठीक है। वॉवेल का चांसेस कितना हो गया 4/11। नाउ मूविंग टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। 115 मार्बल्स एक बैग में, क्वेश्चन नंबर 7 में 115 मार्बल्स आते हैं, 115 मार्बल्स हैं, ठीक है, जिसमें से आपका 22 क्या है, ब्लू है, 25 ब्लू है, 22 आपका ब्राउन है एंड 68 है आपका रेड, ठीक। तो प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ ब्लू आने का चांसेस कितना होगा, तो 25/25 आउट ऑफ 115, इसका प्रोबेबिलिटी कितना हो जाएगा 25/115, ठीक है। एक ये कॉइन डाइस का क्वेश्चन कर लेते हैं। अ डाइस इज टॉस 2 टाइम्स, ठीक है, हाउ मेनी पॉसिबल आउटकम्स इज़ देयर। डाइस को 2 बार फेंका गया है, डाइस को 2 बार फेंका गया, ठीक। डाइस को 2 बार फेंकें
तो या तो क्या क्या आ सकता है, पहली बार में 1 आ सकता है, 2 आ सकता है, 3 आ सकता है, 4 आ सकता है, 5 आएगा, 6 आएगा, और दूसरी बार में यही सारा चीज़ 1 2 3 4 5 6। तो टोटल नंबर ऑफ पॉसिबिलिटीज़ क्या है 2 बार में, आपका टोटल नंबर ऑफ आउटकम हो गया 12। टोटल नंबर ऑफ आउटकम इज़ 12। क्लियर? सो आई होप यू हैव अंडरस्टूड द questions on the basis of probability. Clear? On the basis of the video, you solve the questions of MCQ, and particularly those questions which are based on cards. Okay, thank you.